बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिराम नाम का एक किसान अपने बेटे रघु के साथ रहता था। हरिराम मेहनती और समझदार था, लेकिन उसका बेटा रघु बिल्कुल उल्टा, आलसी, लापरवाह और बहुत मूर्ख था। हरिराम अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था, पर रघु का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल में भी वह सबसे पीछे रहता और घर आकर पूरा दिन बिना किसी काम के घूमता रहता। पिता बार बार समझाते, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। जीवन में कुछ करना है तो मेहनत करनी होगी। लेकिन रघु के एक कान से बात जाती और दूसरे से निकल जाती। एक दिन हरिराम बीमार हो गया। उसने रघु को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। खेतों का काम अब तुझे ही संभालना होगा। रघु ने अनमने मन से सिर हिलाया, पर उसने कभी खेतों की तरफ कदम भी नहीं रखा। उसने सोचा, मैं शहर जाकर कोई बड़ा काम करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। यहाँ गांव में क्या रखा है। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी योजना के रघु शहर निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध उसे बहुत भाई, लेकिन वहाँ की कठिनाइयों से वह बिल्कुल अनजान था। पहले दिन ही उसे ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। जेब में पैसे कम थे और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अगले दिन वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटका, पर हर जगह से उसे धक्का ही मिला। न पढ़ाई थी, न हुनर। उसे कोई भी काम पर नहीं रखना चाहता था। कुछ दिन बाद रघु को एक होटल में बर्तन मांजने का काम मिला। दिन भर काम करने के बाद जो पैसे मिलते, उससे मुश्किल से खाना ही नसीब होता। अब रघु को अपने पिता की बातें याद आने लगी। काश मैंने पिताजी की बात मानी होती। काश मैंने खेतों का काम सीखा होता। वह पछताने लगा। इधर गांव में हरिराम की तबीयत और बिगड़ गई थी। पड़ोसी उसकी मदद करते, लेकिन खेती का काम ठप हो गया था। वह दिन रात अपने बेटे की चिंता में डूबा रहता। एक दिन रघु को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो गांव जा रहा था। रघु ने उससे गांव की खबर ली तो उसे पिता की बीमारी के बारे में पता चला। अब उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। जब रघु गांव पहुंचा तो पिता बहुत कमजोर हो चुके थे। रघु उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी, पर अब मैं सुधरना चाहता हूँ। हरिराम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया और बोले, गलती करना बुरा नहीं बेटा, पर उससे सीखना जरूरी होता है। इसके बाद रघु ने पूरी मेहनत और लगन से खेतों में काम करना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता। धीरे धीरे खेती फिर से फलने फूलने लगी। गांव वाले भी अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ सालों में रघु ने अपने खेतों को इतना समृद्ध बना दिया कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी खेती का महत्व समझाया और उन्हें सिखाया कि मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है।